दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका प्यार उन्हें मुकम्मल हासिल हो पाता है और बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो सच्चा एक दूसरे से प्यार करते हैं। आजकल हर एक का प्यार सच्चा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए जो कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। बहुत झगड़ा चल रहा है ये पुल पे, नैनी पुल पे एक व्यक्ति ने अभी कूदा यहाँ पे, जो कि लड़की इसको कूदा कर वो भाग गई। अभी लड़का जीवित है, मौत और जंग से लड़ रहा है। ये शास्त्री पुल का नजारा है। यार बहुत झगड़ा है यार यहाँ। तो दरअसल इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आपको बताने से पहले हमारा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए हाई पॉइंट्स देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। आइए तफसील से जानते हैं पूरी सच्ची घटना को। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, और इसी प्रयागराज जिला के अंतर्गत एक एरिया है जिसे कीडगंज थाना कहते हैं। तो इसी कीडगंज थाने के अंतर्गत एक यमुना का पुल आता है जिसे नया यमुना का पुल कहते हैं। इसी नए यमुना के पुल के पास एक कपल पहुंचता है। दरअसल मेजा का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अन्नू गुप्ता। वो अपनी प्रेमिका के साथ कुछ समय से रिलेशनशिप में था। रिलेशनशिप के दरमियान दोनों के बीच में कई तरीके की बातें होती, तो रिलेशनशिप के दरमियान दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर दोनों को ये समझ में आ गया कि अब इन दोनों के रिश्ते का कोई शादी वाला मुकाम नहीं पहुंच सकता है, और ये लोग एक दूसरे से ब्रेकअप करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन दोनों ने बहुत कड़ा और बहुत ही खराब फैसला लेते हुए अपनी अपनी जिंदगी को अलविदा कह देने का एक कड़ा निर्णय लिया। और जब दोनों सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे, एक दूसरे के साथ इस दुनिया को छोड़ देंगे, तो इस चीज में अन्नू गुप्ता की प्रेमिका ने भी उसका साथ दिया और वो कहती है कि ठीक है, हम दोनों अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। दोनों तय प्रोग्राम के अनुसार नैनी के इसी नए वाले यमुना ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ देर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जब प्रेमी कहता है कि ठीक है चलो कूदो, तो प्रेमिका कहती है कि सबसे पहले तुम कूदो और तुम्हारे कूदने के ठीक 1 मिनट बाद मैं भी कूद जाऊंगी। प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था और दोनों यहाँ पर मरने के इरादे से ही आए थे, तो इन दोनों ने जब इस तरीके से बातें एक दूसरे से की और प्रेमिका ने ऐसा कहा कि उसके कूदने के बाद वो कूदेगी, तो प्रेमी ने आओ देखा न ताओ, वो सीधा अपनी प्रेमिका के कहने पर यमुना ब्रिज से कूद जाता है नदी में। जैसे ही वो गंगा नदी में कूदता है, उसकी जो प्रेमिका थी वो देखकर खौफजदा हो जाती है। उसे इस बात का डर लगने लगता है कि वो नीचे गिरेगी तो उसके साथ क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी। यमुना का पानी बहुत तेज बह रहा है, नदी में पानी बहुत तेज बह रहा है और वो डूब सकती है, जान चली जाएगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है और वो अपने प्रेमी को उस तरीके से कूदता हुआ देखकर वहां से फरार हो जाती है, भाग जाती है। अब इधर जो प्रेमी था अपनी प्रेमिका के साथ कूदने के लिए आया था, लेकिन अपनी जिंदगी को खत्म करने के इरादे से यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन अब वो जब देखता है कि उसकी प्रेमिका वहां से फरार हो गई, भाग गई और वो अब यहाँ पर डूब रहा है, तो वो शोर मचाने की कोशिश करने लगता है। इत्तेफाक कहें या फिर किस्मत कि वहीं पर आसपास कुछ गोताखोर भी थे जो कि स्थानीय गोताखोर थे। वो लोग वहां पर तत्काल नदी में डाइव मारते हैं और डाइव मारकर गंगा नदी से इस युवक को छान करके बाहर लेकर के आते हैं, जहां पर पुल के किनारे से लिटाया जाता है और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। अब इसके बाद ये पता चला कि ये जो युवक है इसका नाम है अन्नू गुप्ता, जो कि अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ पर कूदने के इरादे से आया था। और ये जो युवक है ये मेजा का रहने वाला है, जो कि प्रयागराज का ही एक स्थानीय इलाका लगता है। और फिलहाल पुलिस को भी जब इस मामले की जानकारी होती है तो मौके पर कीडगंज पुलिस पहुंचती है और उसने बाकायदा युवक को इलाज उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर युवक की जान तो बच गई, लेकिन अब फिलहाल जो युवक बच तो गया है लेकिन उसकी प्रेमिका जो है वहां से फरार हो चुकी है। तो पुलिस अब उस फरार प्रेमिका को ढूंढने का प्रयास कर रही है और इसके साथ साथ अब लोगों के मन में, लोगों के आम जनमानस में ये प्रश्न उठ गया है कि युवक की जान तो भले बच गई, लेकिन क्या उसका प्यार जिंदा बचा? उसका प्यार तो उसी समय हार गया, उसी समय टूट गया जब उसकी प्रेमिका उसे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर खुद अपनी जिंदगी को बचाते हुए वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों किसी भी
समस्या का हल जो है वो मौत या फिर आत्महत्या करना या फिर सुसाइडल नहीं हो सकता है। हमें समाज में रहकर समस्या का चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। सच्ची घटना चैनल यही आपसे कहना चाहता है। और फिलहाल जो प्रश्न उठ रहे हैं वो प्रश्न बहुत ही विचारणीय प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रेमी ने तो आंख बंद करके अपने प्यार पर भरोसा किया, लेकिन प्रेमिका पानी का खौफनाक बहाव देखकर पीछे हट गई। तो आपके हिसाब से प्रेमिका का ये कदम उसका धोखा कहलाएगा या फिर उसकी गद्दारी कहलाएगी या फिर मौत का एक असली डर कहा जाएगा? तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर आप उस प्रेमी की जगह होते तो क्या आप अपनी प्रेमिका के कहने पर बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देते और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का एक निहायत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला ले पाते या फिर नहीं? और लड़कियां कमेंट करके हमें ये बताएं कि क्या मौत को सामने देखकर पीछे हट जाना समझदारी थी या फिर एक गद्दारी? प्यार में इस तरीके से करना जायज़ था या फिर नहीं? कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अपनी बेबाक राय का हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, ज़रूर सूचित दीजिएगा। और फिलहाल हम आपसे ये भी बता दें कि जो युवक है इसे सुरक्षित नदी से तो निकाल लिया गया और कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद इसे इसके परिजनों के सुपुर्द तो कर दिया गया है, लेकिन युवती अब तक बरामद नहीं हो सकी है कि वो कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ फरार हुई है और आगे इस केस में क्या अपडेट आता है वो जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो वायरल न्यूज़ इस समय आई है वो प्रयागराज से आई है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम जिन पर जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं क्या वो वास्तव में उतने भरोसे के लायक हैं? क्या हमारा प्यार वास्तव में सच्चा है? क्या हम अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के प्रति इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि उसके प्रति बड़े से बड़े त्याग को हंसकर दे सकते हैं? तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अगली प्रस्तुति लेकर आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन वारदातों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उसे सब हाई पॉइंट ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलते चलते हम आपसे ये भी बता दें कि आज एक व्यक्ति का जन्मदिन है, उनका नाम है आनंद पवार। वो अमरावती से रहने वाले हैं और उन्होंने हमें स्पेशली विश करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। तो आनंद पवार जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सच्ची घटना चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देते हैं। और दूसरे हमारे दर्शक हैं जो लखनऊ से रहने वाले हैं, सुधीर अवस्थी जी। ये सुधीर अवस्थी जी हमारे दर्शक हैं, नियमित देखते हैं और इन्होंने कमेंट करके अपनी राय हमें भेजी है। तो अगर आप भी चाहें तो अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ कमेंट कर सकते हैं, अपने नाम और अपने विचारों को दे सकते हैं, हम आपका नाम भी ज़रूर पब्लिश करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। तो आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।